Good morning dear students, a very good morning. So जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, 3 मेथड अब कर चुके हैं बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड और वाटर कि कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तब हमारे पास एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होती है। एक हमने किया था सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन्स, वो भी हमने देखा। थर्ड हमने डिस्कस किया था बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोएल्केन्स। हमारा जो फोर्थ मेथड है, इस वीडियो में हम 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द डीहैलोजिनेशन ऑफ डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स एंड डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स एंड द कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। हम 3 मेथड को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज द डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन टेट्राहैलाइड्स की जो करते हैं वो हम करते हैं जिंक अल्कोहलिक मीडियम के साथ। हमारा जो टॉपिक ये हमारा है फोर्थ मेथड। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। मेरे पास RCX R डैश टेट्राहैलाइड से हमने बात की। ब्रोमीन क्लोरीन किसी भी तरह का वहां पे हो सकता है। हम यूज करते हैं जिंक इन मिथेनॉल। मिथेनॉल में हम यूज करते हैं जिंक। क्या करता है इनके साथ, और एक जिंक इस साइड से रिएक्ट करती है, ये इधर ये जो एंटी ग्रुप है वहां से निकलते हैं। निकलते किसके फॉर्म में है, ZnH2। ये इधर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। जिंक X पे रिएक्ट करेगा, X इज हैलोजन। X क्या हैलोजन है। रिएक्शन किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। हम X में यूज करेंगे ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन R डैश प्लस जिंक के पास क्या लोन पेयर, ये इधर रिएक्ट करेगा, ये इधर, और ब्रोमीन यहां से, तो बनेगा क्या, RC Br डबल बॉन्ड C Br R डैश प्लस जिंक ब्रोमाइड वहां से निकल जाएगा। अगेन जिंक और मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये इधर ब्रोमीन यहां से बाहर माइनस ZnBr2 और RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। हमारे पास एल्काइन की फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी। ओके, ये मैंने एक दूसरे कैंडी दिखाया। तो हमारे पास यहां पर बनता है ट्रांस डाइहैलाइड्स, क्योंकि 2 हैलोजन ग्रुप हैं तो उसको ट्रांस डाइहैलाइड्स बोलेंगे। हमने एक रिएक्शन डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स इन द केस ऑफ एल्कीन में भी हमने डिस्कस किया था कि डीहैलोजिनेशन ऑफ, जब हम डाइहैलाइड्स की हम डीहैलोजिनेशन करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास क्या बन रहा था, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बन रहा है। ओके, वहां पे हमने डाइहैलाइड्स यूज किया था, यहाँ हम टेट्राहैलाइड्स यूज कर रहे हैं। सो ये रिएक्शन क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। सेम इस रिएक्शन की भी जैसे हमने एल्कीन्स में बात की थी कि जो हमारे पास डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स है उसकी इतनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि जो हमने डाइहैलाइड्स फॉर्म किया था वो भी हम एल्कीन से कर रहे थे। सेम जो हमने टेट्राहैलाइड यहाँ पे बनाते हैं वो एल्काइन से बनाते हैं। एल्काइन की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करके टेट्राहैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं, और दिस वन इज द टेट्राहैलाइड। सो रिएक्टेंट जो हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट से बना रहे हैं, और हम दोबारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जो रिएक्शन की जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। मींस जो हमें रिएक्टेंट चाहिए वो भी हमें एल्काइन से बनाना पड़ेगा, और हम दोबारा अगर रिएक्टेंट को एल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाती है। बट दिस इज आल्सो एन मेथड। ये भी एक मेथड है कि हम डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म।
हेलोफॉर्म होते हैं हमारे क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म हेलोजन के लिए यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं। क्लोरोफॉर्म में जैसे मेरे पास CaCl3, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म के साथ आप हेलोफॉर्म भी लिख लो। हेलोफॉर्म मीन्स CaCl3 प्लस यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल होते हैं Ag के सिल्वर के साथ, हम इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 6 AgCl निकलते हैं और हमारे पास इसमें आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। ऐसे ही अगर हम आइडोफॉर्म ले रहे हैं प्लस I3 CH, हीटिंग पे रिएक्शन होती है प्लस 6 सिल्वर आयोडाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है 6 AgI CHI3, ये क्या आइडोफॉर्म, एंड दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, बेहोशी के लिए। पहले अब नहीं किया जाता, अब हमारे पास उसके अल्टरनेटिव आ गए, बट पहले स्टार्टिंग में क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता था। जैसे कोई आपको अगर ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसको पेशेंट को एज एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता था, उसको बेहोश करने के लिए, बट आजकल नहीं यूज होता। अवर नेक्स्ट मेथड इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन की हम बात करेंगे उसमें। सो अवर 6th मेथड इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। Acetylene can also be prepared by electrolysis of concentrated solution of sodium or potassium salts of malic acid and fumaric acid. Malic acid is in cis and fumaric acid is in trans. हमने क्या करना है उसमें पोटासियम साल्ट लेते हैं हम, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड। सो जैसे मेरे पास मैंने कहा मैलिक एसिड क्या होता है हमारे पास सिस, मैलिक एसिड क्या होता है सिस होता है, और मुझे क्या करना है पोटासियम साल्ट लेना है। दिस वन इज द पोटासियम मैलेट, पोटासियम मैलेट ये क्या है सिस आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर में क्या होगा मेरे पास H, ये क्या होगा पोटासियम फ्यूमरेट, because this one is derived from fumaric acid and this one is derived from malic acid. So मैं कह सकता हूँ कि acetylene can also be prepared by the electrolysis of potassium malate and potassium fumarate या सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड। सो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं प्लस वाटर 2 वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होती है। सो यहाँ पे क्या होता है जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है आयनाइजेशन होगा। ये दोनों आयनाइज होंगे, वाटर में आयनाइजेशन होगा, एक कैथोड पे होगा, एक क्या होगा एनोड पे होगा। कैथोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा आयनाइजेशन होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या रिएक्शन होगी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन दोनों सेम है, वैसे तो अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या CH COO CH COO। जब मैं इसकी आयनाइजेशन करता हूं, आयनाइजेशन पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH COO नेगेटिव
कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के आयनाइजेशन पे क्या होगा, 2H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्राइड आयन, H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन के बाद हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आफ्टर आयनाइजेशन वी प्रोसीड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एनोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले कि मैं बात करूं एनोड की, अगर मैं बात करता हूं, एनोड पे क्या होगा, जो यहां से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, CH COO CH COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज है दोनों लॉस हो जाएंगे यहाँ पे, और ये क्या होगी, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाता है डायरेक्टली एसिटाइलिन में, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो, कैथोड पे रिडक्शन होगा। जो 2H पॉजिटिव है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको इस तरह से दिखा लो, वो हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि हम एसिटाइलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम उसका एसिटाइलिन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम साल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड एंड मैलिक एसिड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन में जो पोटेशियम साल्ट है, सोडियम साल्ट है, वो आयनाइज होगा कैटायन और एनायन की फॉर्म में, वाटर भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव 2H नेगेटिव। उसके बाद एनोड पे हमारे पास रिडक्शन होगा, ये अनस्टेबल स्पीसीज में 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लॉस हो जाएगा, सॉरी एनोड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये एसिटाइलिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये 2H इधर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास वहां पे फॉर्म हो जाएगा। सो ये था हमारे पास टॉपिक, जो कंप्लीट टॉपिक हमने कर लिया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। हमने जो 3 मेथड थे वो पहले वीडियो लेक्चर में, इससे जो पहले वीडियो लेक्चर था उसमें किए थे, और जो 3 मेथड है हमने इसमें डिस्कस किए। सो आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।